नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने YouTube चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर हमारा वीडियो, उसमें हम देखिए इस टॉपिक को कवर करेंगे। अविवाहित पुत्री होने के नाते जो लड़कियों को संपत्ति में अधिकार मिलता है, वो दोस्तों वो राइट कब तक उनके पास रिजर्व रहता है, या दोस्तों अविवाहित पुत्री होने के नाते पिता की संपत्ति में मिला अधिकार क्या शादी होने के बाद खत्म हो जाता है कि बरकरार रहता है। क्या अविवाहित पुत्री विवाद के बाद संपत्ति अगर ट्रांसफ़र होती है तो किस प्रकार ट्रांसफ़र होती है, या मतलब जैसे आप एग्जाम्पल ग्रुप में समझिए कि मानिए एक पिता हैं। साथियों, मैंने माना एक पिता हैं। साथियों, उनको एक मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में और रख देते हैं। एक उनकी वाइफ थी, एक सन था, और दोस्तों एक दो पुत्री थी, डॉटर 1 डॉटर 2। डॉटर 1 की शादी हो चुकी है दोस्तों। अब जब पिता की मृत्यु हुई तो उनकी जो संपत्ति है वो ये डॉटर 1, क्योंकि विवाहित पुत्री होने के नाते संपत्ति में इनको अधिकार नहीं मिला। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 108 के दोस्तों अकॉर्डिंग मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया। धारा 108, 109, 10 तीनों का डिटेल वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हैं। और क्योंकि इनको एक शेयर वाइफ को मिलेगा, एक शेयर सन को मिलेगा, और एक शेयर डॉटर को मिलेगा, क्योंकि पुत्री अविवाहित थी दोस्तों। ये जो इनको संपत्ति में अधिकार मिला दोस्तों, 2 साल, 3 साल, 4 साल बाद इनकी शादी हो गई, तो क्या ये संपत्ति अपने साथ लेके जाएंगी या ट्रांसफरेबल होगा, इसके बारे में ये पूरा डिटेल वीडियो होगा। साथियों, मैं पहले सर्वप्रथम आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको राजस्व संहिता के नियम के अकॉर्डिंग भी बताऊँगा। साथियों, नियम ये है कि जो पुत्री को अविवाहित पुत्री होने के नाते संपत्ति में अधिकार मिलता है दोस्तों, पहले क्या होता था कि पुत्रियों को चाहे विवाहित हो अविवाहित हो तो संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता था पिता की मृत्यु के बाद दोस्तों। उसके बाद काफ़ी केसों में ये देखा गया कि पिता की मृत्यु के बाद जो उनके भाई थे वो उनकी मतलब क्योंकि संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं मिला, पुत्रियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ, और उनके भाई मतलब ज़्यादातर कुछ ऐसे मतलब केस आए जिसमें उनकी शादी करने से या मतलब उनका भरण पोषण करने से इनकार कर दिया गया। उसके देखते हुए सरकार ने संशोधन किया, जिसके बाद ये निर्धारित किया गया कि अविवाहित पुत्रियों को भी संपत्ति में संपूर्ण अधिकार मिलेगा। उसके तहत दोस्तों जितना अधिकार पुत्र को पैतृक संपत्ति में था, उतना अधिकार पिता को भी दोस्तों। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो तलाकशुदा पुत्रियाँ होती हैं दोस्तों, मानिए पिता की मृत्यु हुई, ठीक है, उसके बाद यही केस चलते हैं। एक वाइफ थी, एक पत्नी थी, एक पुत्री जो जिसकी शादी हुई थी उसका तलाक हो गया था, और एक पुत्री अविवाहित थी। तो दोस्तों जो तलाकशुदा पुत्री थी उसको संपत्ति में अधिकार नहीं दिया जाएगा। उसकी दोस्तों पूरा जिम्मेदारी है, जो उसकी लिवलीहुड सब कुछ उसकी संपूर्ण जिम्मेदारियाँ हैं, वो उसका जहाँ उसकी शादी हुई है उसके तरफ से उसको मिलेगा। यहाँ पर पिता की संपत्ति में अविवाहित जो तलाकशुदा पुत्रियाँ, उनको कोई तलाकशुदा या शादीशुदा पुत्रियों दोनों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा अविवाहित पुत्री को दोस्तों। अब जब अविवाहित पुत्री के अब संपत्ति मिल गई, अब आगे चलते हैं। शादी हुई उनकी दोस्तों, शादी होने के बाद ये संपत्ति पुत्री को वापस करनी पड़ेगी। साथियों, मैं एग्जाम्पल रूल में दिखाता हूँ। अब चलते हैं राजस्व संहिता दोस्तों। इसके लिए हम धारा 109 को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे और इसका अर्थ बताएंगे क्या है। इसको पढ़ते हैं साथियों। स्त्री वारिस के नाते विरासत में हित प्राप्त करने वाली स्त्री का उत्तराधिकार पढ़ेंगे दोस्तों। जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात कोई स्त्री किसी जोत में पुरुष, भूमिधर, आसामी या सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे, ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारंभ होने से पूर्व मृत्यु हो जाए, वह विवाह कर ले व पुनर्विवाह कर ले, वह जोत में धारा 107 व 112 के उपबंधों के अधीन यथास्थिति अंतिम पुरुष वारिस, भूमिधर, आसामी, सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्यायगत होगी। दोस्तों यहाँ पर एक शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतिम पुरुष वारिस, मतलब कि जहाँ से वो संपत्ति उसको मिली है उसके निकटतम वारिस को ये ज़मीन जाने वाली है। जैसे उसने अपने पिता से संपत्ति प्राप्त की, हाँ, उसके बाद उसने विवाह कर लिया, हाँ, या तो पुनर्विवाह कर लिया। पुनर्विवाह वाला तो शेष आएगा नहीं क्योंकि पुत्री है अविवाहित, अभी विवाह कर लिया, या तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अंतिम पुरुष वारिस मतलब जहाँ से संपत्ति उसको मिली है, संपत्ति उसको कहाँ से मिली है? पिता से। पिता के केस में था, पिता से उसको संपत्ति मिली थी। अब पिता के कितने वारिस मैंने बताया था आपको? 4 वारिस बताया था। तो क्योंकि एक शादी पहले भी हो चुकी है, इसकी शादी अब हुई, तो इन दोनों वारिसों को ये संपत्ति मिलेगी।
राजस्व संहिता की धारा 109 के अकॉर्डिंग एकदम एग्जैक्ट यहाँ पर देखिए जो अंतिम पुरुष वारिस लिखा है उसका सेंस यही बनता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। स्पष्टीकरण। इस धारा में पद निकटतम जीवित वारिस का तात्पर्य धारा 108 के अनुसार अब निश्चित वारिस से है। मतलब बता रहा है कि जो निकटतम जीवित वारिस हैं 108 की धारा, क्योंकि 100 धारा 8 क्या है मैंने बताया, पुरुष उत्तराधिकार के लिए जो अगर पुरुष की मृत्यु होती है उसके बाद संपत्ति किस अकॉर्डिंग वितरित की जाएगी। तो दोस्तों उसका वीडियो है डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। परंतु यदि पुत्री के रूप में विरासत प्राप्त करने वाली किसी स्त्री जिसके पास इस धारा के 110 के खंड का में निर्दिष्ट वारिस जीवित हैं की मृत्यु हो जाती है तो जोत में हित धारा 110 के खंड का में निर्दिष्ट वारिसों पर न्यायगत होगी। तो दोस्तों वही उसका सेंस है, वही मैंने बताया कि अंतिम पुरुष वारिस जहाँ से अगर उसको पति से मिली है तो पति के जो जीवित वारिस होंगे, हाँ मतलब उसके बाद जो उनके वारिस हो गए उसका क्रम देखा जाएगा। अगर पिता से प्राप्त हुई है तो उसका जो जीवित वारिस होगा उसके अकॉर्डिंग संपत्ति जाएगी। दोस्तों आप जब वरासत का ऑनलाइन आवेदन भी करते हैं तो उसमें देखेंगे जब पुरुष उत्तराधिकार के दोस्तों आप जब वरासत करने जाएंगे दोस्तों आप देखेंगे कि जो पुरुष आपका जब पुरुष की मृत्यु होती है दोस्तों उसका जब संपत्ति ट्रांसफ़र होता है तो उसमें एक ऑप्शन आता है मृत्यु के बाद ही पुरुष की संपत्ति ट्रांसफ़र की जाएगी। आज जब महिला के लिए जाएंगे साथियों उसमें आपको 3 ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन होगा मृत्यु, विवाह, पुनर्विवाह। शास्त्रों मृत्यु हो जाती है, विवाह एक केस पुत्रियों के लिए, अगर पुत्री विवाह कर लेती है तो, और ये दोस्तों पुनर्विवाह ये मतलब पत्नी के रूप में, अगर पत्नी भी है उसके अगर पत्नी है उसने पति की मृत्यु हुई दोस्तों जमीन अगर उसने पुनर्विवाह कर लिया, दूसरा विवाह कर लिया तो उसका सारा अधिकार पति की संपत्ति से खत्म हो जाएगा। अगर वो पुनर्विवाह कर लेगी, अगर पुनर्विवाह नहीं करती तो उसके पास पूरा राइट है, अगर वो दूसरी शादी कर लेती है तो उसका विवाह संपूर्ण संपत्ति से खत्म हो जाएगा। तो साथियों ये था धारा 109 जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया कि बहन को जो संपत्ति मिली या पुत्री के नाते, अविवाहित पुत्री होने के नाते जो पिता की संपत्ति में अधिकार मिला उसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो था। अगर इसके बाद भी साथियों आपको वरासत से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में उत्पन्न होता है, इस टॉपिक से रिलेटेड अन्य कोई भी रिलेशन संबंधित या जैसे 2 पत्नियां हैं उनके इसमें किस प्रकार संपत्ति वितरित की जाएगी, ठीक साथियों, उसका संपूर्ण वीडियो उसका मतलब संपूर्ण जवाब मैं अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं देने का प्रयास करूंगा। तो दोस्तों यही था हमारा पूरा वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।